हेलो एवरीवन, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें 2 लेक्चर हो गया है। पहले में हमारा इंट्रो था कि सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब पर बात हुआ। सेकंड में कंसंट्रेशन टर्म्स, और उसमें हम लोग ज़्यादा फोकस किए थे मोलैरिटी को, कि बहुत बड़ा टॉपिक है मोलैरिटी। उसमें बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको डिस्कस किए थे जो सिर्फ मोलैरिटी से रिलेटेड था। क्लियर? थर्ड लेक्चर में अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 सॉल्यूशन में जो 5th टर्म है कंसंट्रेशन टर्म, मोलालिटी। मतलब 5वां ये हमारा क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है। इसका नाम है अपने पास मोलालिटी। क्या होगा मोलालिटी? ध्यान देना, मोलालिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल m मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ solute by mass of solvent in kg। मतलब पूरे कंसेंट्रेशन टर्म्स में सिर्फ मोलालिटी ही एक ऐसा, ये स्मॉल m वाला यही एक ऐसा टर्म है जिसमें नीचे ना सॉल्वेंट आता है। पूरा सॉल्यूशन नहीं लेना है, नीचे सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट किसमें, केजी में। तो यूनिट क्या बनेगा इसका, मोल पर केजी। इसके पहले हम लोग मोलारिटी पढ़े थे। मोलारिटी में मोल्स पर लीटर, लीटर पूरा सॉल्यूशन का था। यहाँ वॉल्यूम नहीं है, यहाँ मास सॉल्वेंट का सिर्फ है। ये आ गया अपना केजी में, तो इसका यूनिट आ जाएगा मोल्स पर केजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या रह सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि फिर से लिखते हैं हम, 4 grams ऑफ NaOH is present in 100 gram of water। हालांकि इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है ना, बट यहां हम क्या बोल सकते हैं बताओ। 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, इसमें फिर से ग्राम में दिया है, तो ये जो सेम फॉर्मूला ऊपर दिख रहा है मोलालिटी का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। किसका, सॉल्यूट जो अपना प्रेजेंट है इधर, ये NaOH, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ ये W, और ये W कौन, ये हमारा सॉल्यूट है, और ये सॉल्वेंट है, इसका ख्याल रखना। और केजी में, लेकिन यहाँ तो ग्राम में, अगर ये ग्राम में है तो केजी में बाय 1000 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये रहा, ये फॉर्मूला है अपने पास। तो बताओ क्या करेंगे इसमें अगला चीज, तो हम लिख देंगे यहाँ मोलालिटी, क्वेश्चन में कितना दिया है 4 ग्राम, तो यहाँ रख देंगे 4। मोलर मास इसी चीज का, तो 40 इंटू 100 ग्राम में, तो ऊपर आ गया 1000, फिर 2 0 2 0 1 0 1 0 4 4 सॉल्व करेंगे 1, और अब स्मॉल m लिखना है। तो मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज मोलालिटी 4m, ये आता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा दिया हुआ ऐसे, ध्यान देना है। क्वेश्चन में ये 20 ग्राम of NaOH is present in 120 gram of solution। फाइंड M, मोलालिटी बताइए। क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहां दिया हुआ है सॉल्यूट का मास, नीचे हमको सॉल्वेंट रखना है, तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है 120, उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट कितना, 100 ग्राम। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, यही वाला है, जैसे ये सॉल्व किए थे वैसे यहाँ कि ऊपर इस बार 20 ग्राम आ जाएगा, नीचे सेम हमारा NaOH ही है, तो यहाँ 40 रख देना है, यहाँ 1000, नीचे 100, क्योंकि 120 पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूट कितना 20 है, तो सॉल्वेंट 100 ग्राम हो गया। तो जब फिर से यहाँ सॉल्व करते हैं तो कुछ और आंसर आएगा।
क्योंकि यहाँ 4 की जगह अब 20 हो गया, 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो ये 5m आंसर आने वाला होगा उधर। बस यही अंतर है। क्लियर? तो इसमें कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको हम जब सभी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लेंगे तो मेंस और नीट में पूछता कैसा कैसा क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ। आई बात समझ में? ओके। तो अब देखो, जैसे हम लोग ये तो पढ़ के समझ लिए कि ठीक है मोलालिटी ऐसे फाइंड होगा और ऐसे ऐसे, ठीक है। अब एक टर्म है ना टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर से मोलारिटी डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, है ना? ये बहुत सवाल आ जाता है कभी कभी जीके टाइप क्वेश्चन में, बोर्ड में पूछ देगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉलिड भी थोड़ा बहुत क्या होता है, बढ़ता है, एक्सपेंड, फैलता है। तो अगर किसी फॉर्मूले में, है ना, इसको हम रेफरेंस रखकर चलेंगे, अगर फॉर्मूला में क्या आ जाए, सॉल्यूशन में वॉल्यूम आ गया, फॉर्मूला में वॉल्यूम टर्म है, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें वॉल्यूम टर्म, वॉल्यूम हो, जैसे अभी इसके पहले हम लोग मोलारिटी पढ़े थे, हम बोले थे मोल्स बाय वॉल्यूम, ये देखो वॉल्यूम आ गया। जैसे बोलेंगे वॉल्यूम है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज, मतलब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वैल्यू हमारा क्या होगा, यहाँ बदल जाएगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, लेकिन यहाँ क्या है, मोल्स है, मास है। मोल्स कैसे निकलता है, मास से निकलता है। अब टेम्परेचर का ना मास से कोई रिलेशन नहीं है। अगर ये मान लो कि 100 डिग्री पे 100 ग्राम है तो 50 डिग्री पे 100 ग्राम ही रहेगा, ठीक है ना? तो मास नहीं, तो हम कहेंगे मोलालिटी विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर बट मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम नीचे है, इनवर्सली है। किसी भी सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम हम इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलारिटी डिक्रीज होगा, और कांस्टेंट है, मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स के लिए। आई बात समझ में? तो मोलारिटी और मोलालिटी दोनों में क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, वो सिर्फ मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी के फॉर्मूले में मिलता है हमको वॉल्यूम। ओके, अब क्या रिलेशन है, अभी जो हम लोग पढ़े मोलारिटी और मोलालिटी, क्या इनमें कोई डायरेक्ट रिलेशन है? किसमें किसमें? मोलारिटी तो हम यहाँ पर इसी वाले टॉपिक में लिखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब ये इंग्लिश वाले सर भी नहीं बता पाए कि बड़का एम छोटके एम से कितना बड़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में बता देते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, कि कोई सॉल्यूशन का अगर मोलारिटी दिया है तो मोलालिटी फाइंड कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आता है। यहाँ भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना? भले कोई कोचिंग के पैकेज में मिल सकता है या कोई सर नोट्स में लिखा सकते हैं, बुक में जल्दी फॉर्मूला नहीं दिखेगा। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू कहा जाता है 1000 m बाय 1000 d, डेंसिटी है यहाँ, बिना डेंसिटी के हम नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन, माइनस फिर मोलारिटी है इनटू मोलर मास, मोलर वेट जो कर रहे थे वो किसका, सॉल्यूट। ये रहा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसको बताने के लिए, मोलारिटी और मोलारिटी का रिलेशन बताने के लिए। इससे बोर्ड में आया हुआ है, एनसीईआरटी में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट दिया हुआ है, तो वो बता देना है। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए मोलारिटी, मोलालिटी, ये दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया। इसके बाद जो आएगा सिक्स्थ नंबर इज मोल फ्रैक्शन। सिक्स्थ नंबर क्या है, मोल फ्रैक्शन। नाम से मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को एक्स से दिखा
जैसे परसेंटेज फाइंड करते हैं ना, तो परसेंटेज कैसे आता है, किसी भी चीज का परसेंटेज करना है कि गिवन नंबर बाय टोटल नंबर इनटू 100। तो यहाँ गिवन नंबर बाय टोटल नंबर ही सिर्फ करेंगे, इनटू 100 तो मोल परसेंटेज हो जाएगा, नहीं, हम गिवन नंबर बाय टोटल, मतलब गिवन नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो कहलाएगा मोल फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला है, ये कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा प्लस सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट को A ले लेते हैं, सॉल्यूट को B ले लेते हैं। तो कितना कितने अमाउंट में कौन कौन मिला है वो तो पता है कि मान लेते हैं 10 ग्राम पानी, उसमें 5 ग्राम अल्कोहल मिल गया, तो दोनों का ग्राम तो हमको पता है ना, 15 ग्राम पूरा सॉल्यूशन बना। अगर ग्राम पता है तो दोनों को मोल्स में चेंज कर लेंगे, पानी 10 ग्राम मतलब गिवन मास बाय मोलर मास करके मोल्स निकाल लेंगे, अल्कोहल है 5 ग्राम तो गिवन मास बाय मोलर मास करके मोल्स निकाल लेंगे। तो जो भी मोल्स होगा उसके लिए हम कह सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ मोल्स Na और इसका नंबर ऑफ मोल्स Nb, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, XA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ऊपर में बाय Na प्लस Nb, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो मोल फ्रैक्शन A का, A कौन था अपना, सॉल्वेंट था। अगर B का पूछा तो हम क्या करेंगे, XB इज इक्वल्स टू NB बाय Na प्लस Nb लिख देना, ये आ जाएगा सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। क्लियर? अगर हमको क्वेश्चन में XB पूछा तो ऐसे निकाल लेंगे, और XA पूछा उसी क्वेश्चन में बोला बताइए दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो XB आ गया इतना, फिर XA के लिए इस फॉर्मूला डालेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। कोई भी एक फाइंड हो गया तो हम जानते हैं कि मान लो कोई सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, दो ही चीज है, एक का परसेंटेज 10% तो दूसरा 90% होगा ना। तो एक का मोल फ्रैक्शन आ गया तो दूसरा, तो हम कहेंगे कि XA प्लस XB बराबर 1। अगर ये निकाल लिए तो इसके लिए क्या करना होगा, XB पता है, इसको चले जाएंगे 1 माइनस उतना, सॉल्व। तो ये तरीका था किसके लिए, मोल फ्रैक्शन के लिए। अभी देखो यहां हम लोग क्या पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये मोलालिटी। अब यहां पर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, फिर से एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन X that is mole fraction and molality। X और M में डायरेक्ट रिलेशन फिर से आ गया। क्या लिखा जाता है, हम लिखते हैं मोलालिटी इज इक्वल्स टू, फिर इस क्वेश्चन से बोर्ड में आता है, ठीक है, ध्यान देना इस फॉर्मूले से। हम ऊपर लिखते हैं 1000 XB, B कौन अपना, देखो इसलिए हम पहले क्या कर दिए कि ये B है, इसको आप B मानिए, सॉल्वेंट को A, पानी को A मानना है, ये रहा। फिर नीचे क्या लिखेंगे, XA इंटू मोलर वेट ऑफ A, ये ध्यान रखना। अभी तक नीचे हम लोग सॉल्यूट लिखते आए थे, अभी A मतलब सॉल्वेंट, क्वेश्चन में लिखा रहेगा एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस में सॉल्वेंट कौन, पानी। यहाँ क्या लगाना है, 18 ग्राम लगाएंगे। तो ये अगला फॉर्मूला है जिससे बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों जो आमने सामने लिखा गया है, ये दोनों फॉर्मूले से बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मेंस में भी इससे तो नहीं दिखा है अभी तक, इससे आता है, नीट में भी इससे आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आता है, अभी देखेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर? तो ये चीज को ध्यान में लेकर चलना है कि यहाँ पर जो रिलेशन था वो मोलालिटी का था, इधर जो रिलेशन था वो मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी का था। इस तरह से बनेगा। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या आना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा जाए कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, है ना, यहीं पर ले लेते हैं, क्वेश्चन है एन aqueous solution of NaOH has 3m concentration।
फिर कॉन्सेंट्रेशन 3 है, मतलब मोलालिटी दिया है। फाइंड XA, XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताइए। इस फॉर्मूला से बनेगा, मतलब ये रहा हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला जो ये बनेगा। मोलालिटी कितना दिया तो सॉल्व करते हैं। मोलालिटी दिया हुआ है 3m, ये रहा क्वेश्चन में। दिस बराबर 1000 XB। ओहो, XB तो दिया नहीं और XA पूछा है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। क्या करना है बताओ, तो हम कहेंगे 1 माइनस XB को रिप्लेस कर देगा XA, ऐसे नीचे XA ही रखना है, इनटू देख यहां मोलर वेट ऑफ ए सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट कौन, पानी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा गया, एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ही बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन, यही यूज है जो हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, एक्वस नॉन एक्वस। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट, पानी, पानी 18। तो ये क्या बन गया, 18x से इधर आ जाएगा 54, है ना, इसको सीधा इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 54XA इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 1000XA। ये माइनस इधर से इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही हम इसको उधर से इधर लाएंगे, है ना, ये हो जाएगा अपने पास 1054XA इज इक्वल्स टू 1000। अब बोलो अगला स्टेप। XA पूछा गया है ना क्वेश्चन में, XA बराबर 1000 डिवाइडेड बाय 1054। दिस बराबर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.946 ऐसा करके आता है, तो मान लिया जाए इसको 94 ही मान लो, ये रहा आंसर, है ना। ये नियर बाई है, मतलब एकदम पॉइंट का कुछ डिफरेंस होगा बस। तुमको क्या मिला, ये मिला आंसर। और ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है अपना मोलारिटी, सॉरी मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी का। क्लियर, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन भी पढ़ लेंगे। क्लियर, लास्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है आखिरी का, कि ये सब पढ़ने के, यहां देखो नॉर्मेलिटी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन वाला जो अपना चैप्टर है ना क्लास 12 में, उसमें नॉर्मेलिटी कहीं नहीं आया है। नॉर्मेलिटी बात करेंगे या तो क्लास 11th के मोल कॉन्सेप्ट के लास्ट में बात करेंगे, या फिर क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें आता है अपना नॉर्मेलिटी टर्म, नॉर्मेलिटी, है ना। तो नॉर्मेलिटी वहां बात होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आते हैं उधर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर हम एक अलग ही पूरा का पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, उसको देखना। वो मतलब पूरे केमिस्ट्री का ना सबसे एडवांस चीज वही है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। अगर इक्विवेलेंट पता है तो कोई क्वेश्चन, अगर इक्विवेलेंट नहीं पता है तो कोई क्वेश्चन हो सकता है 10 मिनट में बने, इक्विवेलेंट पता है तो 1 मिनट में बनेगा। ये पावर है इक्विवेलेंट का। आगे बढ़ते हैं, अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है 6 के बाद 7 नंबर, पार्ट पर मिलियन, है ना, इसको ppm बोलते हैं। हाँ, ये जब से यूट्यूब वगैरह आ गया है ना, तो ये मिलियन वर्ड समझने में आसानी हो गया है ना, इतना मिलियन व्यूज, इतना फलना, ऐसा। ठीक, तो देखिए पार्ट पर मिलियन शॉर्ट में ppm बोलते हैं। परसेंटेज पढ़े हम लोग, है ना, परसेंट, परसेंट, ये दो अलग अलग वर्ड से आया है, पर और सेंट। सेंट का मतलब होता है यूरोपियन वर्ड 100। जैसे हम लोग 100 पैसा मिला के 1 रुपया बनता है, वैसे 100 सेंट बराबर $1। तो पर सेंट का मतलब परसेंट, पर 100 में बताइए कितना, यही वर्ड है। वही चीज यहाँ है, अब पार्ट पर मिलियन, जैसे परसेंट बोलते हैं 100 में कितना, तो अब मिलियन, मिलियन का मतलब हो गया 10⁶, 10 लाख में कितना। जैसे 1 ग्राम अगर नमक मिल गया पानी में, 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है, तो 1% कहेंगे कि 1 ग्राम 100 ग्राम में मिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, वो ये 1% है। वो परसेंट आया, लेकिन यहां बात क्या हो रहा है, पार्ट पर मिलियन का। मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख में कितना, 10 lakhs।
तो ये वाला जो टर्म है ना, ये हम यूज करते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अगर सॉल्यूशन हमारा बहुत डाइल्यूट है, जैसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है ना, जनरली कहीं कहीं बोर्ड पे पूरे शहर का ना पॉल्यूशन लेवल लिखा रहता है, किसी किसी जगह पर देखोगे ट्रैफिक में कि हाँ यहाँ जो है अभी 150 ppm चल रहा है। इसका मतलब क्या कि 10 लाख मॉलिक्यूल्स एयर में 150 पॉल्यूटेंट्स है, पार्टिकल्स पॉल्यूटेंट जो हमारा मतलब जो हमको नहीं चाहिए। या फिर अगर लिख दिया 250 ppm है ना, 250 ppm, इसका मतलब कि टोटल 10 लाख पार्टिकल में 250 पार्टिकल हमारे पास पॉल्यूटेंट्स के हैं। ये सब मतलब हार्मफुल लेवल ही है। सोचो 10 लाख में 150 ही सिर्फ हार्मफुल लेवल है, अगर हम 150, लेकिन वो भी पॉल्यूशन है। वैसे ही वाटर पॉल्यूशन अगर मेजर करना है ना, वाटर पॉल्यूशन कैसे मेजर होगा, वो भी इसी ppm में होगा। जनरल जो हम लोग घर में पानी पीते हैं, जो सीधा टैप वाटर आया, बोरिंग से आया, उसको निकाले तो वो लगभग 250 होता है। किसी किसी एरिया में ये 350 भी हो जाता है। मतलब क्या कि 350 आउट ऑफ 10 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 350 350 क्या है, कुछ मिनरल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या कुछ पॉल्यूशन हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा क्या ppm, और ये किसके लिए, फॉर वेरी डाइल्यूट। अब जैसे ही लिखा गया है कि पार्ट पर मिलियन है ना, बोल रहे हैं हम पार्ट पर मिलियन, तो पर मिलियन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ppm। ध्यान देना, परसेंट का क्या आता था, गिवन मास बाय टोटल मास इनटू 100। यहां भी कर सकते हैं, यहाँ पार्ट है तो पार्ट की बात अभी करते हैं। ऐसा अगर मास में रहा तो गिवन मास बाय टोटल मास इनटू डेज। लेकिन अगर पार्ट है तो हम बोलेंगे गिवन पार्ट बाय टोटल पार्ट इनटू 10 to the power 6। बन गया ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, फॉर ppm, गिवन पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। मास में रहा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, बस वहां जो 100 करते थे परसेंटेज में, यहाँ 10 to the power 6 मिलियन में ले आना है उसको। 10 लाख में कितना है वो बताना है कि एक ड्रम पानी है, उसमें एक चुटकी या 1 ग्राम NaCl दे दिए, नमक दे दिए। अब हम परसेंट नहीं बता सकते, असंभव है, बहुत मुश्किल है, बहुत छोटा वैल्यू आएगा। अब हम क्या बताएंगे, पार्ट पर मिलियन बताएंगे। तो ये सारे हमारे पास क्या थे, इतने कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म्स थे जो क्लास 11 और 12 दोनों केमिस्ट्री में यूज होगा। 12th के बोर्ड में भी ये आएगा, इसका ध्यान रखना है। अगले क्लास में हम लोग क्लास 12 सॉल्यूशन को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? तब तक के लिए थोड़ा सा इसको देख लेना है, चैनल सब्सक्राइब करते जाना है। वो जो सब्सक्रिप्शन है और बच्चों की तरफ से जो मोटिवेट, वो बहुत पावर देता है टीचर को। ठीक है, ओके देन।